हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन ओमना कार्टिल टैबलेट के बारे में, जो कि टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप्स, ड्रॉप्स सभी में आती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है मैक्लोएड्स का। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये दवा किस काम में आती है और इसे कब तक लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इससे रिलेटेड दूसरे ब्रांड्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ओमना कार्टिल टैबलेट के बारे में। ओमना कार्टिल टैबलेट में जो ड्रग कंटेंट होता है वो है प्रेडनिसोलोन, जो कि एक प्रकार की स्टेरॉइड है, या हम कहें तो इसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है। स्टेरॉइड का ज्यादातर उपयोग हमारी बॉडी में कई तरह की कंडीशंस में किया जाता है। बहुत ही वाइडली यूज होता है बॉडी में हमारे, और डॉक्टर्स द्वारा बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज किया जाता है ये कंडीशन में। हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ओमना कार्टिल टैबलेट का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरा, किसी भी तरह की नॉर्मल एलर्जी अगर बनी रहती है और उसको कंट्रोल करना एक्यूट लेवल पे है, तभी ये दी जाती है। दूसरा, किसी भी तरह का रूमेटिक आर्थराइटिस टाइप की अगर समस्या है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब उस दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर, आंखों से रिलेटेड समस्याएं हैं। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये दवा कैसे काम करती है। तो ये एक स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड का मेन काम होता है, ये दो तरह से काम करती है कि ये उन सारे केमिकल्स यानी कि मैसेंजर्स को ब्लॉक करती है जो हमारे बॉडी में किसी भी तरह की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करती है, यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट टाइप का एक्शन देती है, जिसकी वजह से जो हाइपर एक्टिविटी हमारे बॉडी की, हमारे इम्यून सिस्टम की, वो कंट्रोल हो जाती है। इस कारण से ये दवा का उपयोग बहुत ज़्यादा बीमारियों में किया जाता है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो एलर्जी के कारण होती हैं और कुछ बीमारियाँ होती हैं जो इंटरनल आपको इन्फ्लेमेशन के दौरान काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो उस दौरान उन जो एलर्जी कंट्रोल करना या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आर्थराइटिस है, लूपस है, सोरायसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी बढ़ गई है, आईज से रिलेटेड है, लंग्स में अगर इन्फेक्शन के साथ स्वेलिंग है, स्टमक में है, या कई बार नर्वस सिस्टम में है। ऐसी कंडीशंस में देखा जाए तो कई बार एलर्जी के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार हमारी इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी के कारण भी दिक्कत हो जाती है। ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये ओमना कार्टिल टैबलेट यानी कि प्रेडनिसोलोन का उपयोग किया जाता है। तो ओमना कार्टिल टैबलेट जो अपना असर दिखाती है वो मुख्य रूप से आपके रैशेस, एलर्जी, ईचिंग और आपके अंदर जो स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये सारी जो सिम्पटम्स है उनको रिड्यूस करती है और बहुत ही क्विकली रिड्यूस करती है। इस कारण से ये एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है और कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको टैबलेट की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, उस हिसाब से दवा काम करती है। ओमना कार्टिल टैबलेट का उपयोग स्टेरॉइड है, क्योंकि इसलिए इस दवा का उपयोग फ्रीक्वेंटली अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है और स्टेरॉइड है। अगर इसका आप मिसयूज़ करेंगे तो आपके अंदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी देखे जाते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, आपकी हड्डियाँ भंगुर हो सकती हैं, है ना? और आपका आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया। दूसरा, स्टमक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, मूड चेंज हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो कई तरह की समस्याएँ अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से या लॉन्ग टर्म लेते हैं तो देखने को मिल सकती है। इसलिए ये स्टेरॉइड है, इसलिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए। ओनाकार्टिल मैक्रोलैड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जो कि काफ़ी सस्ती दवा है। और इसके अलावा ये दवा का एक दूसरा पॉपुलर ब्रांड जो कि फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जिसे हम वाइसोलोन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड वाइसोलोन है। तो हमने जाना ओमना कार्टिल यानी कि प्रेडनिसोलोन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।